हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूँ ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। और आज मैं जिसका रिव्यू कर रहा हूँ वो है हिंदी फीचर फिल्म जिसका नाम है एके वर्सेस एके, और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 24 दिसंबर 2020 से। नेटफ्लिक्स का कमीशन हिंदी फिल्मों का मामला ज़रा डावाडोल चल रहा है। कुछ भी उम्दा या ज़बरदस्त ऐसा नेटफ्लिक्स पे नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो मिसेस सीरियल किलर में उनकी बहुत हंसी उड़ी। उसके अलावा ड्राइव तो लोगों ने देखी नहीं क्योंकि उसके बारे में बुरा इतना सुन चुके थे। फिर हाउस अरेस्ट भी कुछ खास आई बॉल्स जनरेट नहीं कर पाई, और फिर चॉपस्टिक नाम की फिल्म कब आई और कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला। बुलबुल की तारीफ हुई लेकिन वो प्रोडक्शन डिज़ाइन और सिनेमाटोग्राफी को लेकर थी, और कहीं पे भी उस फिल्म की ताकत या उसकी तारीफ नहीं की गई। ओवरऑल फिल्म की सिर्फ 2 या 3 पहलुओं पर बात हुई, इसलिए ओवरऑल बुलबुल भी कमज़ोरी फिल्म थी। इसलिए ऐसे स्टेज पे नेटफ्लिक्स के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो अपने अनसक्सेसफुल हिंदी फिल्मों की लिस्ट का इजाफा ना करें। उसके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसी फिल्म उनको मिले जो उनकी लाज रख सके, और वो किया है एके वर्सेस एके ने। ये एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य मोटवाने ने, और उनकी भी हालत नेटफ्लिक्स जैसी है। उनकी भी पिछली 3 फिल्में यानी कि ट्रैप्ड, लुटेरा और भावेश जोशी, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल थी, इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी था कि वो कोई सक्सेसफुल फिल्म करे। अब इस फिल्म में एके वर्सेस एके जो है वो अनिल कपूर वर्सेस अनुराग कश्यप है, जो एक दूसरे के खिलाफ है किसी फिल्मी रीज़न को लेकर या फिल्मसी रीज़न को लेकर। अब चूंकि फिल्म ही फिल्मी है तो फिल्मी या फिल्मसी रीज़न रहना बड़ा ही स्वाभाविक है। फिल्म का पहला कम्युनिकेशन ट्विटर पर था, जहां पर एक फेक झगड़ा क्रिएट किया गया अनिल कपूर और अनुराग कश्यप के बीच में, और फिर दोनों एक दूसरे के वर्सेस है ये विजिबल था। उसके बाद हुआ हाउस स्वैप, जहां पर अनिल कपूर पहुंचे अनुराग कश्यप के घर पे और अनुराग कश्यप पहुंचे अनिल कपूर के घर पे, और दोनों ने एक दूसरे की लाइफस्टाइल और टेस्ट की जमकर आलोचना की। उसके बाद थर्ड स्टेज थी द भीड़ू रियूनियन, जिसमें अनिल कपूर ने बुलाया जैकी श्रॉफ को, और दोनों ने मिलकर अनुराग कश्यप को और उनकी फिल्मों को जमकर रोस्ट किया। उसके बाद था आउटडोर्स, जिसमें 2 एडजेसेंट होर्डिंग्स लगाई गई और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की हंसी उड़ाई, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बातें की। और ये सब होने के बाद कई सारे 1-on-1 इंटरव्यूज़ हुए, कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, और कई सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब फिल्म स्ट्रीम हुई तो समझ में आया कि ये सारी मार्केटिंग और पीआर एक्सरसाइज लाजमी थी, परफेक्ट थी, अप्रोप्रिएट थी। ये फिल्म एक्चुअली कंसीव हो गई थी 2013 में, और पहले जोड़ी थी अनुराग कश्यप और शाहिद कपूर की, लेकिन फिर कुछ कारणों से फिल्म आगे बढ़ती रही, पोस्टपोन होती रही, और अंत में ये आ गई अनिल कपूर के पास। इसलिए पुरानी स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें चेंजेस करके उनको फिर से उसी प्रोजेक्ट को रिविजिट किया गया, और फिर बनी एके वर्सेस एके। फिल्म का फॉर्मेट फिल्म विद इन फिल्म है, जो कि बड़ा ही पॉपुलर इंटरनेशनल फॉर्मेट है। और हमको याद आ जाएगा इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, जो क्वेंटिन टेरेंटिनो ने डायरेक्ट की थी, जिसके अंदर और एक फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था एली रॉथ ने, और उस छोटी फिल्म का जो इनग्लोरियस बास्टर्ड के अंदर थी उसका नाम था नेशंस प्राइड। मुझे ये फिल्म देखकर 1997 में बनी डेविड फिंचर की द गेम याद आ गई थी, क्योंकि गेम में होता यह है कि 2 भाई होते हैं, जिसमें एक बड़ा भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो बड़ा रईस है, और छोटा भाई उसके बर्थडे पे उसके पास आकर उसे एक वाउचर देता है, और वो कहता है कि ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, आपने इस वाउचर में कंज्यूमर रिक्रिएशन सर्विसेज नाम का वाउचर होता है, आप ये अगर यहाँ चले गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब ये रईस इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उसको लगता है कि ये छोटी सी कंपनी क्या है जो मैं जाऊँ, लेकिन फिर वो हिचकिचाता है पहले, लेकिन फिर वो चले जाता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो उसके बाद धीरे 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 कुछ लोगों के जाल में वो ऐसा फंसते जाता है कि उसका बैंक बैलेंस, उसका घर, सब कुछ छीन लिया जाता है, और वो सड़क पर आ जाता है। एंड में छोटा भाई उसे बताता है कि सारे के सारे ही लोग जो उसे मिले हैं इन दिनों, जिसके कारण वो सड़क पर आया है, वो एक्चुअली सारे एक्टर्स हैं। उन सारे एक्टर्स का रोल डिफाइन करके उसको फंसाया गया है। उसी से मिलती जुलती है एके वर्सेस एके, जिसमें अनिल कपूर को अनुराग कश्यप ये कहता है कि उसने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है, और अगर अनिल कपूर अपनी बेटी को देखना चाहता है या मिलना चाहता है तो उसे ढूंढना पड़ेगा सुबह होने तक।
इस ढूंढने के प्रोसेस में अनिल कपूर भी बहुत सारे प्लान किए हुए एक्टर से ही टकराते रहते हैं और वो भी अपने ओवर इंतुजियाज्म से और अपनी एनर्जी और अपने स्टाइल से किसी भी तरीके से अपनी बेटी तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगती है और जब अनिल कपूर एग्जॉस्ट होते हैं तो ये फिल्म भी ज़रा लड़खड़ाने लगती है। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट नया है और सारा की सारी थीम ही आउट ऑफ द बॉक्स है, इसलिए वो किसी भी तरीके से दर्शकों को बांधे रखने में सफल होती है। इस फिल्म में भी खामियों और खूबियों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए सबसे पहले अगर हम खामियों की बात करें तो सबसे बड़ी खामी है कमज़ोर स्क्रीन प्ले। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बड़ा कमज़ोर है जो दिखाई देता है सेकंड हाफ में, इसलिए कई बार फिल्म इंडस्ट्री के वास्तविक नाम और वास्तविक रिलेशंस को उजागर किया गया है सिर्फ स्क्रीन प्ले को थोड़ा सा सशक्त बनाने के लिए या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस और बहुत सारी बातें तरकीन है और बहुत सारा स्क्रीन प्ले अधपका है। दूसरी खामी है हम इंटेलेक्चुअल फिल्म बना रहे हैं इस बात का पर्दे पर दिखाई देने वाला अदृश्य घमंड। सारी फिल्म की टेकिंग और अप्रोच में इस महाज्ञान और इस बड़प्पन के बार बार दर्शन होते रहते हैं। तीसरी खामी है कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक, कुछ ज़्यादा ही इलॉजिकल और कुछ ज़्यादा ही सिनेमैटिक लिबर्टी ले लेना और साथ ही साथ गालियों का इतना ज़्यादा प्रयोग कर लेना कि सिनेमा बनाने वाले ये भूल गए हैं कि सिनेमा है ये और इस सिनेमा को देखने के लिए बच्चे और बूढ़े दोनों एक्साइटेड रहते हैं। और फिर चौथी सबसे बड़ी खामी है अनुराग कश्यप की बहुत ही थकी हुई एक्टिंग। अब अनुराग कश्यप ये डिसाइड कर ले कि वो एक्टर अच्छे हैं कि डायरेक्टर अच्छे हैं। एक्टर तो इस फिल्म में बहुत ही बिलो एवरेज लगे हैं और अनिल कपूर के स्टारडम और उनके एक्सपीरियंस के सामने तो वो चाय कम पानी लगते हैं। ये थी सारी खामियां इस फिल्म की, लेकिन अगर हम खूबियों की बात करें तो इस फिल्म की खूबियां खामियों से ज़्यादा है। इसमें सबसे पहली खूबी है नयापन। ये फिल्म रूटीन सेटअप और रेगुलर फॉर्मेट से अलग है, डिफरेंट है, इसलिए पहले शॉट से ही दर्शक इसमें एंगेज हो जाते हैं। दूसरी खूबी है सेल्फ डिप्रिसिएशन। अपने आप पे हंसना बड़ा मुश्किल होता है, अपने आप को कटघरे पे खड़ा करना और पब्लिक के सामने अपने कपड़े उतारने में गट्स लगते हैं जो इस फिल्म में है। तीसरी खूबी है करेज। बड़ी हिम्मत लगती है राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स को इस तरह की कहानी को इजाद करना और साथ ही साथ अपने आप को झोंक देना, अपने सालों की कमाई हुई इज्जत या छवि की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए, यानी कि अपने आप को प्रवाह के अधीन कर देना। बहुत ही सुपर इम्प्रेसिव है ये। चौथी खूबी है हर्षवर्धन कपूर। एक मोनोलॉग और गेंद बाउंड्री के बाहर, गजब का इरप्शन, गजब का स्टाइल, गजब का मिलेनियल लिंगो और गजब का परफॉर्मेंस है उनका उस एक मोनोलॉग में, जो आपको इस 108 मिनट की फिल्म में जो उनका 3 या 4 मिनट का परफॉर्मेंस है वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। कूल है ये। पांचवी खूबी है अनुराग कश्यप के डायलॉग्स, विक्रमादित्य मोटवाने का डायरेक्शन, बंटी भंसाली की एडिटिंग, स्वप्निल सोनावने की सिनेमाटोग्राफी और अलोकानंद दासगुप्ता और राशिश नूका का ज़बरदस्त मूडी म्यूजिक। और छठी खूबी या छठा कारण इस फिल्म को देखने का है वो है अनिल कपूर। गज़ब का परफॉर्मेंस है और गज़ब क्या सीरियसनेस है उनके इस अप्रोच में, उनका डेडिकेशन और उनकी झील, उनका कीननेस दिखाई देता है इस बिलो डिग्निटी और सेल्फ डिप्रिशिएटिंग रोल में, जिसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त फिनिक्स बनकर उभरे हैं। यानी मैं कहूँगा कि इस सेल्फ डिप्रिशिएटिंग रोल में भी वो ग्रेसफुल लगे हैं। हैट्स ऑफ टू अनिल कपूर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस फिल्म में खूबियाँ ज़्यादा हैं और इस फिल्म में खास एक एनर्जी है जो आपको बांधे रखती हैं। इसमें एक बड़ा ही डिफरेंट अप्रोच है और साथ ही साथ एक ऐसी नार्सिसिज्म की ट्रिप है जो आपको कहीं पे भी ढीला नहीं पड़ने देती। एक ऐसा हुक है जो दर्शकों को बांधे रखने में सक्षम होता है। गो फॉर इट।